बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 6 में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा था कि दोनों कबीलों के सरदार जिरगे में बैठे हुए थे और सरदार खुशनूद ने कहा था कि जांबाजों की क़यादत मेरे बेटे तैमूर के पास होनी चाहिए, जिस पर दिली दमीर ने कहा था कि आपकी बातों से लगता है कि आपने पहले ही फैसला कर लिया है, हमें तो बस हाँ कहने के लिए बुलाया है। और फिर तैमूर ने कहा था कि आपके तकरीबन सारे जांबाज मारे जा चुके हैं और आप फिर भी सिपाहियों की क़यादत की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि गुंदुगदू जब जिरगे में ये सारी सूरत हाल देखता है तो वो कहता है कि हम अपने भाईचारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमने अभी अपना इंतकाम भी लेना है, मगर तुम लोग निगरान बनने की बहस में पड़े हुए हो। मजीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। गुंदुगदू कहता है कि हमारे पहले मुश्तरका जिरगे में हर कोई माकूल बात करने की कोशिश करे, और फिर हाइमा खातून कहती हैं कि गुंदुगदू ठीक कह रहा है, और फिर वो तैमूर की तरफ देखते हुए कहती हैं कि हमें जी शऊर होकर सोचना होगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और फिर हाइमा खातून कहती हैं कि अगर तैमूर सिपाहियों की क़यादत करना चाहता है तो हमें मंजूर है। और फिर सरदार खुशनूद बोलते हुए कहते हैं कि काई कबीले का शेर दिल गुंदुगदू वही फराइज अंजाम देगा जो इन्हें अपने कबीले में सौंपे गए थे, जिस पर सब सरदार कहते हैं कि हम मुत्तफिक हैं। इस पर गुंदुगदू कहता है कि फिर वक्त आ गया है कि हम अपना इंतकाम लें, हम दिखा देंगे हम कौन हैं। इसके बाद तैमूर कहता है कि चलो फिर मंगोलों पे हमला करें अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ, और फिर सब सरदार खुशी खुशी एक दूसरे से गले मिलते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल नोयान की कैद में एक दरख्त के साथ बंधा हुआ है, जबकि उसके एक हाथ में कील लगी है, और अर्तुगरुल एक छोटे से चाकू के साथ अपने हाथ की रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा है और नोयान उसके करीब से गुजर रहा होता है। रस्सी काटते हुए अर्तुगरुल के हाथ से वो चाकू गिर जाता है, जिसकी वजह से अर्तुगरुल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस चाकू को देखता है। इसी दौरान नोयान अर्तुगरुल के पीछे से आकर उस चाकू को उठा लेता है और अर्तुगरुल को कहता है कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम्हारा भाई सुमरतकिन भी तुम्हारी तरह बहुत जिद्दी था, मगर उसको एहसास हो गया था कि मैं ठीक था और अब वो उक्ताई खान के बेहतरीन जंबाजों में शामिल है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिस पर नोयान कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं उसको यहाँ लाऊंगा, तुम अपनी आंखों से देख लेना कि ये सच है। जिस पर अर्तुगरुल गुस्से से नोयान की तरफ देखता है और कहता है कि नोयान, मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं बनूंगा। जिस पर नोयान कहता है कि अफसोस, तुम्हारे जैसे बेहतरीन जंगजू को खोकर मुझे बहुत दुख होगा, मेरे सिपाही मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं कि तुमको कत्ल क्यों नहीं कर रहा। और फिर नोयान अर्तुगरुल को लालच देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो हम मजीद तुर्कों का खून नहीं बहाएंगे, मैं तुमको इसकी जमानत देता हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि नोयान, तुर्क लोग मौत से मोहब्बत करते हैं और शहीद होना पसंद करते हैं। जब नोयान देखता है कि अर्तुगरुल उसकी बात नहीं मान रहा तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। और फिर वो अर्तुगरुल को कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं कोई और गद्दार तलाश कर लूंगा। इस पर अर्तुगरुल गुस्से से नोयान की तरफ देखता है और नोयान उसकी पेट में एक मुक्का मारता है और वहां से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि दोहान, हमजा और अब्दुर्रहमान मशकों वाले मैदान में खड़े हैं और दोहान हमजा और अब्दुर्रहमान से कहता है कि दिल तो करता है इसको जबश के चेहरे का हुलिया बिगाड़ दूं। इसी दौरान उनके पास तुर्गत आता है और वो उससे कहते हैं कि सुना है तुम आज जिरगे में गए थे, क्या ये सच है। जिस पर तुर्गत कहता है कि हाँ ये सच है, हाइमा खाला ने मुझे अर्तुगरुल की जगह जिरगे में शिरकत करने का कहा था। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि जिरगे में क्या बात हुई। इसी दौरान वहाँ गुंदुगदू और तैमूर आते हैं तो तुर्गत उनकी तरफ इशारा करके कहता है कि वो आ रहे हैं, बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि क्या फैसला हुआ है। इसके बाद गुंदुगदू वहाँ खड़े होकर कहता है कि हमने जिरगे में फैसला किया है कि हम इन काफिर मंगोलों पे हमला करेंगे और मेरे भाई अर्तुगरुल का बदला लेंगे। ये सुनकर वहाँ खड़ा कोजबख्श जो कि गद्दार है वो परेशान हो जाता है। इसके बाद गुंदुगदू कहता है कि जो इस बात से राजी हैं वो एक कदम आगे आ जाएं, जिस पर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही एक कदम आगे आ जाते। इसके बाद तैमूर कहता है कि हमें सबसे पहले मंगोलों के बारे में कोई सुराग हासिल करना होगा, इसके लिए हम खोजी हर तरफ भेजेंगे। इस पर गुंदुगदू कहता है कि हमारी तरफ से हमजा और अब्दुर्रहमान खोजी होंगे। और फिर तैमूर भी अपने दो सिपाहियों जिनके नाम सफदर और बाकिर होते हैं उनको खोजी के लिए मुंतखब करता है
और फिर वो उन्हें नोयान के बारे में कोई सुराग हासिल करने के लिए भेज देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि कोजबख्श कबीले के पास झाड़ियों में जाता है और वहाँ नोयान के एक सिपाही से मिलता है और उसको बताता है कि दोनों कबीलों ने इंतकाम लेने का फैसला किया है और वो पहले खोज लगाएंगे। इस पर नोयान का सिपाही कहता है कि हम उनका शिकार कर लेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि हमजा, अब्दुर्रहमान और तैमूर के सिपाही नोयान को तलाश करने के लिए कबीले से निकलते हैं और वो रास्ते में अलग अलग हो जाते हैं। इसी दौरान हमजा और अब्दुर्रहमान एक मंगोल सिपाही को देखते हैं। वो मंगोल सिपाही उन्हें देखकर घोड़े पे बैठ जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर अब्दुर्रहमान उसको तीर मारता है और वो घोड़े से गिर जाता है और फिर वो दोनों उससे नोयान के बारे में पूछते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि गुंदुगदू अपने मामू खुशनूद और उनके बेटे तैमूर के साथ बैठा हुआ है और उनको कह रहा है, मंगोल हमारे हर कदम पे नजर रखे हुए हैं, इसलिए हमने कबीले के हर तरफ बेहतरीन जांबाज तैनात कर दिए हैं। और फिर तैमूर कहता है कि अगर हम नोयान के किसी एक सिपाही को भी पकड़ लें तो हमें नोयान के बारे में सुराग मिल जाएगा। इसी दौरान वहाँ रोशनी खातून आती हैं और उनसे कहती हैं खाना तैयार है और फिर वो सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि वो सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं और इसी दौरान वहाँ हालिमा सुल्तान आती हैं और सरदार खुशनुद उसको खुश आमदीद कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ सब के दरमियान देकर खुश हूँ। और फिर आलिया खातून उसको कहती हैं कि तुम्हें अपने बच्चे के लिए जीना होगा, अर्तगल के गम को बुलाना होगा। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि मेरा दिल कहता है कि मेरा अर्तगल मरा नहीं है। इसी दौरान सरदार खुशनूद का एक सिपाही आता है और उसके साथ हमजा और अब्दुर्रहमान भी आते हैं और वो बताते हैं कि हमने एक मंगोल सिपाही पकड़ा था, मरने से पहले उसने बताया है कि कल नोयान निकल जाएगा, ये भी बताया है कि कहाँ जाएगा। और फिर सरदार खुशनूद अपने बेटे को कहते हैं कि फौरन से तैयारी करो। नाज़रीन, इस किस्त में आप देखें कि तुर्गत और दोहान दिल्ली दमीर के साथ बैठे खाना खा रहे हैं। इसी दौरान तुर्गत को अपनी शहीद बीवी आइकिस खातून की याद आती है तो वो रोने लगता है और गुस्से से वहाँ से उठकर चला जाता है। जब दोहान दिखता है तो वो भी उसके पीछे जाने के लिए उठता है, मगर दिल्ली दमीर उसको पकड़कर बिठा लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि गुंदुगदू नोयान पर हमले के लिए जाने की तैयारी कर रहा है और सिलजार खातून उसको कहती हैं कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे गुंदुगदू। और फिर कहती हैं कि गुंदुगदू मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है, जिस पर गुंदुगदू कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उम्मीद है हम बखैरियत वापस आ जाएंगे। और फिर वहाँ से निकलकर सरदार खुशनूद के सरदारी खेमे के सामने जाता है और वहाँ तैमूर के साथ खड़ा हो जाता है। इसी दौरान खेमे से सरदार खुशनूद और हाइमा खातून आती हैं और गुंदुगदू उनसे कहता है कि हम तैयार हैं, जिस पर वो उन्हें दुआएं देते हैं। और फिर सरदार खुशनूद कहते हैं कि मुझे यकीन है अल्लाह ने हमें इंतकाम लेने का मौका फराहम किया। जिस पर तैमूर कहता है कि बाबा हम इन नीच जालिम लोगों को दिखा देंगे कि बहादुरी किसे कहते हैं। और फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अर्तगल वो वाला हाथ खींच रहा है जिसमें नोयान ने कील मार दी है ताकि उसका हाथ दरख्त से अलग हो जाए और कील निकल जाए, मगर उसकी वजह से अर्तगल को बहुत तकलीफ होती है और वो कहता है कि या तो ये कील निकल जाएगी या मेरा हाथ मेरे जिस्म से अलग हो जाएगा। नाज़रीन, इसी दौरान नोयान अपने नायब तंगूत से कहता है कि मैं अमीर सादुद्दीन कोपेक से मिलने जा रहा हूँ, अर्तगल पे गहरी नजर रखना। और फिर नोयान के पास वो सिपाही आता है जिसको कोजाबख्श ने खबर दी थी कि गुंदुगदू और तैमूर नोयान पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। नोयान उस सिपाही से कहता है कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर वो कहता है कि जी तैयार हूँ। और फिर नोयान कहता है कि शिकारी अब खुद शिकार होगा, हम उनका शिकार करेंगे। इसके बाद नोयान घोड़े पे बैठ जाता है और अर्तगल के पास गुजरते हुए कहता है कि हम बहुत जल्द वापस आएंगे, मेरे आने तक या तो मर जाना या मेरे गुलाम बन जाना। और फिर नोयान वहाँ से चला जाता है और फिर अर्तगल वापस उस कील वाले हाथ को खींचना शुरू कर देता है और काफी जोर लगाने के बाद वो उसको निकालने में कामयाब हो जाता है। जबकि मंगोल सिपाही शराब पीकर सो रहे होते हैं और कुछ खेमों में बैठे होते हैं। अर्तगल अपने करीब खड़े सिपाही को कत्ल कर देता है और फिर अपने हाथ से खींचकर कील निकाल देता है। फिर अपने दूसरे हाथ को खोलता है और उस मंगोल सिपाही के कपड़े उतार कर खुद पहन लेता है। जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसी दौरान वहाँ मौजूद एक सिपाही उसे देख लेता है और जोर जोर से कहता है कि वो भाग रहा है, मगर अर्तगल उसको धक्का देकर एक घोड़े पे बैठ जाता है। इसी दौरान खेमों से बेशुमार मंगोल सिपाही निकलकर अर्तगल के पीछे आते हैं। अर्तगल अभी घोड़े पे थोड़ा सा ही भागता है कि उसके सामने नोयान का नायब कुमांदार अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। अर्तगल के पीछे भी और आगे भी मंगोल हैं और अर्तगल भागने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, अर्तगल कैसे बचेगा और क्या अर्तगल यहाँ से भाग पाएगा, ये जानने के लिए आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखना है, जिसमें हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि एपिसोड नंबर 7 में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।